और आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं जयपुर के 4 दरवाजा स्थित मतदान बूथ पर, जहां पर हमारे न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आप 4 दरवाजा मतदान स्थल पर हैं। इस समय कैसा वहां माहौल है, कितनी फीसदी यहां वोटिंग हो चुकी है, कितना उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है? देखिए भानु, अब उत्साह दिखाई दे रहा है। बीच में थोड़ा सा अभी रस कम था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ महिला और पुरुष दोनों की लाइनें लगी हुई है और इसी को हम उत्साह कह सकते हैं। एक कारण ये भी है कि आज जुमे की नमाज थी, तो शायद उस वजह से भी लोग नमाज का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद में वोटिंग डालने के लिए आए। कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मौसम यानी कि धूप जितनी तेज है शायद उसका कुछ असर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये उत्साह उसे साइड लाइन कर दिया है और अब लोगों में वोटिंग का अपना इंतजार। आप अंदर भी देख सकते हैं, ये जो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पे 1400 से ज्यादा मतदाता हैं यहाँ पे और वोटिंग की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और जी, वोटिंग सुबह से ही ऐसी है कि क्या लग रहा है आपको? सुबह से ऐसी है जी, लगातार कतार लग रही जी। है। अभी नमाज टाइम थोड़ा कम हुआ था वापस से। तो अभी अचानक जो भीड़ आई है, ये कारण नमाज का भी हो? जी जी। नमाज का कारण था, बाकी धूप थी कुछ ज्यादा, इस चक्कर में पब्लिक कम हो गई थी। अब नमाज पढ़ के सब अपने घरों से खाना खा के अब आई है सारे पब्लिक। अब सारे आ चुके हैं, लोग डाल रहे हैं। और अभी नमाज के टाइम पे थोड़ी छीड़ हो गई थी, क्योंकि सब मस्जिदों में थे नमाज के लिए, यहाँ पे थोड़ी छीड़ हो गई थी। बट अब दोबारा हो चुका है रश, भीड़ आ चुकी है दोबारा। जी जी सर, मशीनों का बिल्कुल इंतजाम ठीक नहीं है। एक मेंबर को वोट डालने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं, जो कि ऐसा 15 मिनट के लिए बहुत ज्यादा टाइम है ये। इसलिए ना ही तो धूप का इंतजाम था, धूप का इंतजाम भी बहुत लेट हुआ है। कई लेडीजें वापिस चली गई बिना वोट डाले इस इंतजाम की वजह से। और मशीन अंदर बहुत स्लो है, कोई कार्यक्रम इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। थोड़ा सा स्लो लग रहा है आपको? जी हाँ बिल्कुल। तो उसी वजह से इंतजार नहीं कर पाती है? जी बिल्कुल सर, धूप का भी इंतजाम बिल्कुल ठीक नहीं था। अब ये सर बहुत लेट लगा, लेकिन अंदर इंतजाम बिल्कुल ठीक नहीं है। 15 मिनट लग रहे हैं सर एक वोटिंग के लिए, जो कि ये बहुत ज्यादा है। 3 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं सर एक वोटिंग के लिए। सर मशीन हमेशा, चाहे नगर निगम के वोट हो चाहे ये विधानसभा के वोट हो, हर वक्त ऐसा ही होता है। यहाँ एक ही मशीन होती है, काफी लोग बिना वोट डाले जाते हैं हर वक्त। लेकिन आज तो जिद है कि डाल के जाएंगे? जी सर बिल्कुल, चाहे रात के 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, वोट तो हम डालकर ही रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगी हुई है। वोट के प्रति लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। बहन जी कह रही हैं कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले तो हो रहा है कि थकान हो रही है कि... नहीं, कुछ भी थकान नहीं है। पानी वानी का सब इंतजाम है, पानी बिना भी डालेंगे, बिना पानी भी नहीं मिलेगा तब भी डाल के जाएंगे। वोट डाल के जाएंगे? वोट डाल के जाएंगे। तो भानु देखिए, ये एक मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में एक अच्छी बात कही जा सकती है कि लोगों की जिद होती है कि वोट तो डाल के ही जाना है और होना भी चाहिए, उनका अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। और थोड़ा सा स्लो बताया जा रहा है कि वोटिंग मशीन के कारण, कि वोटिंग मशीन का जो एक प्रोसेस है, आई थिंक कि उसमें 3 से 4 मिनट तक तो लगते हैं, पर ये कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा और स्लो है। चले और हम बातचीत करेंगे। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? बहुत टाइम हो गया खड़े हुए हमें, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो बहुत स्लो हो रहा है ये काम भी, बहुत धीरे धीरे। धूप की तो व्यवस्था? हाँ, धूप की तो व्यवस्था है। पीने के पानी वगैरह की है कुछ व्यवस्था? नहीं, ये तो मालूम नहीं पीने का पानी का तो। अब आए तो डाल के जाएंगे वोट। बिल्कुल, एक ये अच्छी बात कही जा सकती है कि आए हैं तो वोट डाल करके जाएंगे और वोट डालना भी चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की कतार है, ये पूरी एक आगे तक ये कतार लगी हुई है। और यहाँ और थोड़ा मैं आगे लेकर के चलना चाहूंगा। ये यहाँ पे 4 बूथ हैं। यहाँ एक बूथ इस तरफ लगा हुआ है, पूरी यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, और आप ये देख सकते हैं कि छाया की व्यवस्था भी की हुई है। एक बूथ वहीं से देखे, एक बूथ वो लगा हुआ है, उसके अलावा ये बूथ है। यहाँ ज्यादा बूथ हैं, मुझे लग रहा है 4 से भी, और ये बारी बारी से आ रहे हैं। आप लोगों ने वोट डाला सर? जी सर। डालिए? जी सर। जी, कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। मशीन थोड़ी स्लो चल रही है, बकाया तो वोटिंग तो बराबर कंटिन्यू हो ही रही है। उसमें थोड़ा सा समय लगता है। हाँ नहीं, 7 मिनट तो लग ही रहे हैं कम से कम एक में, लेकिन वोट तो देना ही है। वो 7 लगे या 10 लगे। एक बूथ पे भीड़ है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ 3 बूथ हैं, इन पे कोई भीड़ नहीं है। तो हाँ, इसका क्या सुबह कारण तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस पे भी 70% तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन मेरा वोट भी कम है, 500 के करीब है। तो इसमें
वोटिंग कम ही है फिलहाल अभी यहाँ इस एरिया में देख रहा हूँ, पहले से काफ़ी कम है, कमी हो रही है। अब कुछ का कहना ये है कि उनके नाम ही कट चुके हैं। अब बीएलओ साहब से बराबर बात हो रही है, वो नाम ही नहीं है, तो अब क्या हो सकता है, नाम उनके जिनके कट चुके हैं। ये शिकायत और भी आ रही है कि जी हाँ, नाम कट के, बहुत लोगों के नाम कटे हुए हैं, पर्चियाँ भी मिलती नहीं है। तो अब फिर भी वोटिंग तो हो ही रही है, लेकिन परसेंटेज कम है पहले से। सिलो है, बहुत सिलो है, सिलो है। एक कारण ये भी है कि इन बूथों पे लोग कम हैं, वोटिंग कम है। हाँ, वोट कम है, उस हिसाब से भी कम है लोग। लेकिन इसमें क्या स्पेस है, उसमें स्पेस भी नहीं है अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कमी से इसमें बोर्ड भी ज़्यादा है और स्पेस भी नहीं है, और सिंगल मशीन है, तो इसका भी फर्क पड़ रहा है। ये यहाँ पर सारे स्पेस हैं, इतने बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो वो भी दिक्कत आ रही है अंदर घुसने के बाद, मतलब जो भी बंदा घुस रहा है ना, घुसने के बाद 15 मिनट आने में लग रहा है, तो उस हिसाब से वोटिंग कम ही होगी। देखिए भानु, एक बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि ये जो 3 बूथ आप देख रहे हैं पीछे, इनमें वोटिंग कम है, स्पेस है थोड़ा, लेकिन जिस जगह कतार लगी हुई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पे स्पेस अंदर कम है, तो इस कारण से वोटिंग थोड़ी स्लो हो रही है। और स्लो होने के कारण अब लोगों की ये बात लेकिन एक अच्छी कही जा सकती है कि वोट तो डाल के जाएंगे, अगर आए हैं तो बिना वोट डालें तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये एक उनका अधिकार है और होना भी चाहिए कि वोट डाल करके ही जाएं। आप देख सकते हैं कि अपनी बारी का इंतजार है सबको, पर्चियां हाथ में हैं और अपने वोट कास्ट करके जाएंगे। मैं थोड़ा सा पोलिंग स्टेशन के अंदर का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं, ये सामने वोटिंग की पूरी व्यवस्था की, एक लाइट भी दिखाई दे रही है। अगर अंधेरा होगा तो लाइट जला दी जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, पोलिंग बूथ पे अगर 6 बजे तक जो लोग आ जाएंगे उनका अधिकार है कि वो वोट डाल करके जाएंगे। वो तब तक, चाहे रात को 10 बजे 10:30 बजे, आपको वोट डाल करके जाना है, क्योंकि ये सीओ राजस्थान ने भी अपील भी की है कि आपका अधिकार है, वोट डाल करके जाइए। ये मत सोचिए कि 6 बजने वाले हैं उसके बाद में मेरा वोट होगा कि नहीं होगा। आपका वोट जरूर होगा, बशर्ते कि आप पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ी बात है। इनमें से देखते हैं जो पहली बार वोट डालने वाला कोई साथी होगा तो उससे बात करेंगे। पहली बार आप वोट डाल रहे हो? शाहजेब खान। अरे वाह साजिब, आप तो लकी हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, वोट डालने जा रहे हैं आप? थोड़ी सी धूप ही ज्यादा है, बाकी तो सब अच्छी है। नहीं, आपने तो छाया है, लेकिन अभी हाँ नहीं, अभी वहाँ थे ना, वहाँ पर धूप थी आ गया, तो अब अच्छा तो लग रहा है। वैसे पहली बार डालना, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। इंतजार है कि वो पी की आवाज सुनना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई है जो पहले? ये रहा सब मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मेरा नाम दाऊद है। धक्का मत दो यार। क्या नाम आपका? मेरा नाम दाऊद है। अच्छा, दाऊद खान। राहुल दाऊद जी। तो दाऊद, कैसा लग रहा है अभी वोट डालने जा रहे हैं साथी के साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। पहली बार हो रहा है और लोकसभा का चुनाव है। हर आदमी को अपने वोटिंग के लिए देखना चाहिए और हर आदमी को अपना वोट डालने के लिए पूरा वो होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, कोई अपना वोट छोड़े नहीं। वोट टका वाला हर एक वोट जरूरी है, हर एक वोट जरूरी है पूरे देश में। पहली बार डालने जा रहे हैं जी। आपकी जिज्ञासा क्या है कि मुझे लाइन में लगना है, पर्ची लेनी है, या ईवीएम का बटन दबाना? जी, सब एक चीज, हर चीज का एक एक्सपीरियंस, लाइन में भी लगना और अंदर वोटिंग की भी, मशीन की भी, और कैसे इसका सब कुछ होता है, ये सब देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कुछ नया। सेल्फी भी लेंगे? जी बिल्कुल, सेल्फी अगर मौका मिला तो सेल्फी भी लेंगे। आपके साथ भी लेंगे, मीडिया के साथ ले लेते हैं। तो चलिए, दाऊद हमारे साथ में थे और उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा वोटिंग करने के लिए वो आए हैं और बड़ी खुशी है दोनों को ही कि वोट डालने के लिए जाएंगे। देखिए, होता भी है, अगर आप वोट डालने के लिए आए हैं तो होता है कि पहली बार वो ईवीएम को देखना चाहेंगे कि एक्चुअल ईवीएम कैसी होगी, और डमी देखी होगी। उसके अलावा आप जब वोट डालते हैं तो वो जब आवाज आती है उसका अपना, देखे किसी को भी, मैं वर्षों से वोट डाल रहा हूं, लेकिन मुझे भी लगता है भानु कि ईवीएम पे जो वहां तक जाकर के और उस पे जो सिंबल, जिसको भी आप वोट कास्ट करना चाहते हैं, उस पे जब आप निशान पे आप पुश करते हैं तो उसके बाद में एक अलग ही फीलिंग होती है। जी भानु। लेकिन वोट डालने की एक जिद है, एक जुनून है, ये बेहद अच्छी बात है। तो योगेंद्र जी, आपने युवाओं से भी बात की, महिलाओं से भी बात की, मतदाताओं से बात की, सब में एक जुनून, एक जोश दिखाई दे रहा है। भले ही गर्मी कितनी तेज क्यों ना पड़ रही हो, स्पेस भले ही कितना कम क्यों ना हो, लेकिन वोट जरूर डालना है और ये उनका अधिकार है, ऐसा करना भी चाहिए।
लेकिन ऐसे में थोड़ी सी अव्यवस्थाओं की शिकायत थी, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी, कर्मचारी इसको दूर करने में नहीं जुटे हुए हैं? देखिए, तो भानु पहले से तय होता है क्योंकि ये बिल्डिंग थोड़ी सी सक्रिय है और छोटी जगह है जी। सामने आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर बस वोटिंग की व्यवस्था है, जो सामने कमरा है उसी के अंदर। तो यहाँ पे जो व्यवस्था पहले सब असेंबली इलेक्शन में भी इसी तरह से था, अभी भी उसी तरह से चल रहा है। पीछे जो 3 बूथ हमने देखे वहां पे वोटिंग कम है, यहाँ वोटिंग ज्यादा है। जी, विधानसभा में भी यहीं पे वोटिंग हुई थी? जी विधानसभा में भी यही हुई थी और यही सिटीजन था जो अभी है, यही जब भी यही वजह थी। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पानी की भी नहीं, उस टाइम पानी की थी लेकिन अब नहीं है। मेन वजह विधानसभा में भी इसी तरह से जी बिल्कुल इसी तरह से चल रहा था, इसी तरह से 5 बज रहे थे, लेकिन वोटिंग तब हम तब भी करके गए थे और इंशाल्लाह आज भी करके ही जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। भानु देखिए, ये एक पॉजिटिव बात है कि इनका कहना है कि थोड़ी सी अभी व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन वोट जरूर डाल करके जाएंगे। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है इससे। देखिए, कुछ लोग अपने बारी का इंतजार भी कर रहे हैं, बैठ भी गए हैं, लेकिन एक ये जो कहूं कि एक फीलिंग जो आती है कि वोट डालना है, वोट डालने की। देखिए, दोनों तरफ से आप यहां से देख सकते हैं, दोनों तरफ ही लाइन है और लाइन लगी हुई है। वोट ज्यादा है तो आपको क्या है, 8 बज जाए 9 बज जाए वोट सबके डलेंगे जी, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो अपील भी कर रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं आप? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोग ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको ही समझा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा वेट कर लें, वोट सबके डलेंगे। जो लोग यहाँ आ चुके 6 बजे से पहले चाहे उनके 8 बजे 9 बजे सबके वोट डलेंगे। तो आप लोग यहाँ संयम रखें और खड़े रहें, वेट करें, क्योंकि ये देश को बचाने का चुनाव है और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। चलिए, बिल्कुल वोटिंग का इंतजार है, लेकिन लोगों को भी कहना है कि हम वोट डाल करके ही जाएंगे, चाहे हमें कितना भी समय लगे। देख सकते हैं कि एक बार फिर मैं नजारा आपको यहाँ का दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन जो भी प्रोसेस है उससे वोटिंग कराई जा रही है। बिल्कुल योगेंद्र जी, और भीड़ भी काफी आने लगी है, लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। हालांकि जुमे की नमाज के बाद लोग अब अपना दूसरा कर्तव्य निभाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और आना भी चाहिए। बहरहाल, आप अपडेट देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।